और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर टोटल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहां पर आपको बता दें कि टोटल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ रायपुर में। वैक्सीन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भुगतान किया है। आपको बता दें, टोटल न्यूज ने वैक्सीन के ऑर्डर आपूर्ति का प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। भारत बायोटेक को 25 लाख वैक्सीन के लिए यहां पर भुगतान किया और सीरम इंस्टीट्यूट को 9,35,89,000 रुपए का भुगतान किया। राज्य सरकार ने कंपनी को आदेश जारी कर दिया है। ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर टोटल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर वैक्सीन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भुगतान किया। वैक्सीन के ऑर्डर और आपूर्ति का प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। इसी के साथ भारत बायोटेक को और साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट को भुगतान कर दिया है और राज्य सरकार ने कंपनियों को आदेश जारी कर दिए। तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है। और इस बीच यहाँ पर टोटल न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, आपके समक्ष रखा था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए यहाँ पर ये बात कही और साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट को भुगतान किया, ऑर्डर दिया है दवाओं का। राज्य सरकार ने कंपनियों को आदेश जारी कर दिया है। वैक्सीन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भुगतान कर दिया है। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी केस लगातार हम देख रहे हैं जिसमें इजाफा हो रहा है। किस तरह से कदम उठाए जाएंगे, इस बीच यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर अब सरकार लगातार सजग हो रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार हरकत में आई और आदेश दिया। मैं बताना चाहूंगा आपको कि छत्तीसगढ़ में लगातार वैक्सीनेशन पर जो है वो विवाद की स्थिति बनी हुई थी। राज्य सरकार का केंद्र पर आरोप रहता था कि वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में डोज नहीं भेजी जा रही है, और वहीं जब 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से मिले, फिर उसकी जिम्मेदारी राज्यों को दे दी गई वैक्सीन की व्यवस्था की। इसके लिए राज्य सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को राज्य में लगने वाले डोज की जानकारी दी थी, लेकिन ना तो उनको ऑर्डर दिया गया था और ना ही उनको भुगतान किया गया था। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद हमारी खबर का असर हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए और भारत बायोटेक कंपनी को 25 लाख वैक्सीन के एवज में 6,30,00,000 रुपए का भुगतान और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी 25 लाख वैक्सीन के एवज में 9,35,79,650 रुपए का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही कार्य आदेश भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। संभव एक बात और बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही वैक्सीनेशन 18 साल से ज्यादा उम्र का 1 मई से शुरू हुआ था, इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि 18 साल से ज्यादा उम्र के अंत्योदय परिवारों को पहले वैक्सीन लगाया जाएगा। इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी बस अभी ही जो है वो फैसला सामने आ रहा है। ये मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और मुख्य न्यायाधीश का ये निर्देश है कि वैक्सीन के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और सभी वर्गों को समान वैक्सीनेशन दिया जाए। तो अब राज्य सरकार ने ये महाधिवक्ता की तरफ से ये बयान रखा है वहाँ पर कि APL, BPL और अंत्योदय तीनों परिवार को समान संख्या में प्रतिदिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। जी संभव। नीरज, यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया था, जिस तरह से आपने बताया, अंत्योदय कार्डधारक जो परिवार हैं उन्हें प्रमुखता से यहाँ पर वैक्सीनेशन उनका कराया जाएगा। इसके पीछे आखिर सरकार ने तर्क क्या दिया था? और साथ ही साथ अब जो दूसरी खबर सामने आई जिसमें टोटल न्यूज़ का खबर का असर हुआ, सरकार ने फैसला लिया, भुगतान भी कर दिया, तो वैक्सीनेशन सेंटर क्या और ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे? जी संभव, बिल्कुल। जिस तरह से अंत्योदय परिवार को वैक्सीन के लिए राज्य सरकार ने प्रमुखता दी थी, तो उसमें सरकार का ये कहना था कि अंत्योदय जो परिवार है, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अंत्योदय की श्रेणी में आता है और जो बस्तर संभाग है छत्तीसगढ़ का, मुख्य 5 जिले आते हैं, नक्सल प्रभावित संभाग है। वहाँ पर एक तो संसाधन की कमी है, प्रॉपर नेटवर्क नहीं है और लोग जो है वो शिक्षा से भी दूर है वहाँ पर। तो ये परिवार जो है वो वैक्सीन के लिए ना तो जागरूक हो पाते हैं, ना उन तक संसाधन पहुँच पाता है, ना वो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पंजीयन करवा पाते और
उसके चलते जो है वो राज्य सरकार ने इस परिवार को प्राथमिकता दी थी। लेकिन सरकार ने बीपीएल परिवार और एपीएल परिवार से जो तमाम अन्य वर्ग हैं उनको वैक्सीनेशन से छोड़ दिया था। उसी को लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा था और तरह तरह के सामाजिक संगठनें भी जो है वो अपने अपने स्तर पर विरोध कर रही थी। और ये जो हलफनामा हाईकोर्ट में दायर किया गया था वो प्रथम मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी, उनके बेटे, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के नाम से। तो उसके प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में अमित जोगी, उन्होंने ये याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी और उसी याचिका पर हाईकोर्ट ने ये सुनवाई की है। और दूसरी बात, जैसा कि आपने पूछा संभव कि वैक्सीन सेंटर, अब देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 50 लाख डोज वैक्सीन के लिए ऑर्डर भी कर दिया है, अब भुगतान भी हो गया है। तो निश्चित है कि जल्द ही अब छत्तीसगढ़ को वैक्सीन की डोज मिलनी भी शुरू हो जाएगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हैं और राज्य सरकार ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जिन भी नागरिकों को वैक्सीन लगेगा उनके लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो उस लिहाज से अभी देखा जा रहा है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो राज्य में बढ़ेंगे। जी संभव। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।